आज से करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज की वीडियो में हम भगवत गीता का संपूर्ण सार आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ये सब शुरू से भी पहले था, ये सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में ही है और मैं उन सब में। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदी, पहाड़, सूरज, चांद, दुनिया, सब कुछ मैंने बनाया है। मैंने ही भगवान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा बनके सब बनाता हूँ और मैं ही रुद्र बनके सब विनाश करता हूँ। मैं इस सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पा करके हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। और सिर्फ परमात्मा ही इन 5 इंद्रियों से बाहर है। इसलिए परमात्मा को आत्मा इन इंद्रियों से जान नहीं सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि एक रोबोट जिसको अपने बनाने वाले के बारे में कुछ नहीं पता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन आत्मा अजन्मी, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए एक परीक्षा भरी जीवन में बार बार आ करके इम्तिहान देना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए एक आत्मा को परमात्मा से बिछड़ करके पृथ्वी में किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर इंसान को उस परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या दोस्तों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने का एक मौका मिलता है। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को अपने जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पा करके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ करके ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान के निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, ये सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय अपने धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी में होने का अर्थ और मूल कारण समझेगी, जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्ते का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बन के हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इनके जरिए किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतुष्ट और सादगी से ही इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में सारे मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखते हैं। कुछ इच्छा एक ही जन्म काल में पूरा हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है।
और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी में आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छा ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी में वापस आने की, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ कर दे, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समझ नहीं लेती तब तक आत्माओं को बार बार इस मनुष्य रूप में इस धरती पर आना ही पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सारे वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रह करके उसने बनाया वो अब किसी और का होगा उसके जाने के बाद, और आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है। मृत्यु के बाद आत्माओं का अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और खराब कर्मों के लिए कुछ वक्त के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्माओं को अपने पापों के अनुसार उनको अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराई जाएगी। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्मों में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्माओं को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसा कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो, जो दूसरे के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के सवर ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, अपनी सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग द्वारा पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अंदर की एनर्जीज यानी चक्र और कुंडला को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंसा और इनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ में आए, योग ना भी समझ में आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे ही दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। प्रसन्नता महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी में जन्म लेती है। भगवद गीता को पूरा पढ़ के हमें अपनी इस जिंदगी के असली मकसद को समझने और परमात्मा के साथ योग लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा करके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। तो ये थी भगवद गीता की सार। आपको भी कम से कम एक बार अपनी जीवन में भगवद गीता को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह के न्यू कंटेंट्स अपलोड करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपसे हमारी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो फिर मिलेंगे और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।